देखिए पिछले टर्म पे अपन काफ़ी रिलेशन से रिलेवेंट काफ़ी सारे इश्यूज जैसे कि उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर चुके हैं। जिसके अंदर कि कोई भी रिलेशन है वो जैसे कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है, और अ, इसके अलावा एक कोई भी रिलेशन है वो सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक किस तरीके से हो सकता है, और रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव कैसे हो सकता है। अ, ये शायद अपन सारा का सारा डिस्कस मेरे हिसाब से कर चुके हैं। ये तो कोई भी रिलेशन है जैसे कि उसकी हम एक बार जो प्रॉपर तरीके से अपन गो थ्रू हो जाते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जैसे रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा जब जब फॉर एवरी एलिमेंट ए जो है, मतलब वो रिलेशन का पार्ट होगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 वो इस तरीके से वो, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि सिमेट्रिक कब होगा जब सिमेट्रिक किस तरीके से होता है कोई भी रिलेशन। ठीक है, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, उनका सारा हमने एग्जांपल से देख लिया था। फिर उसके अलावा हमने ट्रांजिटिव जो रिलेशन है वो भी देखे थे कि कोई भी रिलेशन है वो ट्रांजिटिव कब होता है जब जैसे कि एक्स आर वाई और वाई आर एक्स, जैसे कि कोई रिलेशन है उसके अंदर अगर एक कोई एलिमेंट है जैसे रिलेशन के अंदर है ए बी है और फिर बी सी है, तो देयर मस्ट बी द ए सी, इस तरीके से है ना। तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। इस तरीके से काफी सारी प्रॉपर्टीज है वो हमने डिस्कस की हैं इसके अंदर। अ, अब हम देखते हैं कि एक तो जो रिलेशन है उसको हम पिक्चोरियल रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हमने काफी देखा था कि एक तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन रिलेशन का किस तरीके से हो सकता है, तो हम रिलेशन को उसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन को अपन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर। जो अपन ने इसके अंदर देखा है कि एक तो मैंने सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखाया था जब एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जो कि रिप्रेजेंट किस तरीके से उसके अंदर रिलेशन के अंदर किस तरीके से अपन उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक डोमेन होता है और एक रेंज होती है, और उनको आपस में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है कि उसमें इस तरीके से अपन इसको ये वाला इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, जैसे कि एक जैसे रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट डोमेन होता है और ये रेंज होती है, और इस तरीके से ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इसको हम कहते हैं। फिर इसके अलावा भी जैसे रिलेशन है उसको हम जैसे कि जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि एक रिलेशन है उसको हम जो पर्टिकुलर किसी भी और भी जो डायग्राफ के थ्रू या इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने देखा है कि भाई किस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए आप, जैसे कोई रिलेशन दिया हुआ है, कोई भी जो अपन ग्राफ के थ्रू अपन बात कर रहे हैं, कोई भी एक ग्राफ के थ्रू कोई रिलेशन को किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना हो हमें, तो बेसिकली जैसे कि हमने कोई एग्जांपल देखा कि जैसे इस तरीके से ये एक एग्जांपल है, कोई भी एक रिलेशन है उसका ये एग्जांपल है। तो उस एग्जांपल के अंदर जैसे कि क्या क्या, जैसे ए बी है उस रिलेशन के अंदर, फिर ए डी है, फिर बी ए सॉरी बी बी है, फिर बी डी है, फिर सी ए है, फिर सी बी है, और ये है डीबी है। ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी चार कोई वर्टेक्स है उस के अंदर, वो सेट जो है वो चार कोई ए बी सी डी का है, और उसके अंदर ये रिलेशन है उसके। तो उसके अंदर जो ये रिलेशन है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, इस तरीके से रिप्रेजेंट डायग्राम जो है उसका जो ग्राफ के अंदर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें देखिए कि आप ये जो एरो के थ्रू इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि ए बी की बात करते हैं, ये ए और बी, तो ये ए बी है, ये ए बी, ये ए और बी, तो ये ए और ए से बी पे ये एरो, ये ए बी है इसके अंदर। ठीक है,
फिर इसके अंदर ये बी, और बी से बी के ऊपर जा रही है एज, तो ये इसको हम सेल्फ लूप कह रहे हैं, तो बी से बी तो बी बी हो गया यहाँ पर, एक ये वाला ये बी बी वाला हो गया है इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक ये ए से डी है, तो ये ए डी हो गया है, ठीक है। फिर ये यहाँ से ये जा रही है, जैसे कि ये डी से बी पे, तो डी बी। फिर ये यहाँ से डी बी के अलावा ये वापस से यहाँ से इस पे भी जा रही है, तो ये बी डी भी है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये सी से जा रही है, तो सी ए, ठीक है। इसी तरीके से सी से बी पे जा रही है, तो सी बी, ठीक है। ये इस तरीके से, तो ये सारा का सारा, दिस इज द हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रिलेशन इन द ग्राफ, थ्रू द ग्राफ। ग्राफ के थ्रू अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी रिलेशन है उसको अपन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे कोई आप एक सिमेट्रिक जो रिलेशन है, या फिर कोई एक एसिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, उनको आप किसी भी तरीके के रिलेशन को आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के थ्रू होता है इसका, है ना। तो ये आपको अलग अलग जो ये है रिप्रेजेंटेशन है भाई, उनको आपको ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना है कि भाई ये किस तरीके से होता है। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रिलेशन थ्रू द ग्राफ, ये इसका फिनोमिना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशन का, इक्विवेलेंस क्लास की। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, सॉरी, जो अपनी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कोई भी एक रिलेशन है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जांपल दे के पूछा जाता है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेवेंट काफी सारे न्यूमेरिकल्स जैसे बन जाते हैं कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम एक न्यूमेरिकल भी लेके देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन का कि ये पर्टिकुलर रिलेशन है इक्विवेलेंस है या नहीं है, इस तरीके से, है ना। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन की ये जो प्रॉपर्टी है आपको जो दिख रही है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। इक्विवेलेंस कोई भी रिलेशन होगा तो उसके अंदर बेसिकली तीन चीजें होंगी। इक्विवेलेंस जो रिलेशन होगा वो आपको कोई भी कहे कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिलेशन मस्ट बी सिमेट्रिक, वो रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए। तो कोई भी रिलेशन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरी, कोई भी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो, ठीक है। और कोई भी रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये तीनों जो अगर प्रॉपर्टी है वो फिल करता है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी अगर है किसी भी रिलेशन के, दैट रिलेशन विल बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे हम लोगों से। तो वो हमें निकाल के देखना है कि क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे कि अपन बात करते हैं कि सिमेट्रिक वाला जैसे है, कोई भी रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है क्या। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अपन ने देखा है कि सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है। तो शायद आप लोगों को याद होगा, सिमेट्रिक का मैंने बताया था कि कोई भी रिलेशन है सिमेट्रिक, उसके अंदर कब होता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एक्स आर एस एक्स से, ऐसे जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर सिमेट जब हम बात करते हैं, एक तो वो रिलेशन होगा सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक का एग्जांपल हमने लिया था। सिमेट्रिक कोई भी रिलेशन होगा तो कब होगा, जब उसके अंदर जैसे कि एक्स आर एक्स, उसके अंदर एक्स आर एक्स होगा, जो भी
फॉर एवरी एक्स इन आर, मतलब उसके अंदर जैसे कि अगर कोई आपने चार कोई भी लिए तो जैसे 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं एक्स आर एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एक उसकी होगी। फिर दूसरी होगी रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव भी हमने देखा है कि रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव वाला एग्जाम्पल भी हमने देखे। तो रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन है वो कब होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, सॉरी, ये जो जैसे कि हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर ये हमने सिमेट्री के अंदर देखिए ये एक्स आर वाई अगर है तो ये एक्स आर वाई है तो वाई आर एक्स इसके अंदर होना चाहिए, वाई आर एक्स ये इस तरीके से है ना। अगर एक्स आर वाई है तो वाई आर एक्स होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव के अंदर जो हम बात कर रहे थे एक्स आर एक्स की, एक्स आर एक्स इस तरीके से रिफ्लेक्सिव होगा जो। ठीक है, और एक होता है जो ट्रांजिटिव जिसको हम बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव के अंदर अगर कहेंगे कि ए कोमा बी है और बी कोमा सी है तो ए कोमा सी होना चाहिए, तो इसको अपन कहेंगे कि अगर एक्स आर वाई है और वाई आर जेड है तो एक्स आर जेड होना चाहिए इस तरीके से। ये अगर ऐसा है तो ये इस तरीके से ये होना चाहिए कि भाई एक्स आर जेड होना चाहिए। तो एक तो सिमेट्रिक हो गया, अगर सिमेट्रिक का मतलब अगर एक्स आर वाई है तो एक्स आर वाई तो वाई आर एक्स होना चाहिए। ये इस तरीके से अपन भाई एक्स आर वाई है तो वाई आर एक्स होना चाहिए, और एक रिफ्लेक्सिव तो एक्स आर एक्स होना चाहिए, और एक ट्रांजिटिव। ये तीनों तीनों के तीनों तीनों नेचर है, ये होने चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन का हमने एग्जाम्पल भी देखा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी एक रिलेशन का, उसको हम देखेंगे कि क्या वो रिलेशन है वो मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी उस रिलेशन के अंदर होनी चाहिए, ये जरूरी है तीनों प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी एक रिलेशन का। जैसे कोई रिलेशन है 1 1 2 2, फिर 3 3 3 3, फिर 1 2 1 2 और 2 1, फिर 2 3 और 3 2 और 3 1 और 1 3, ये और ले लेते हैं 3 1 3 1 और 1 3 1 3। ये कोई हमने एक रिलेशन लिया है, ये एक रिलेशन है। अब इसके अंदर जो जैसे हम बात करते हैं ये रिलेशन है, रिलेशन जो लिया है हमने इसके अंदर, इसमें टोटल जो हम बात करें सेट है, जैसे कि जहाँ से जो हमने डोमेन और रेंज है वो लिया है, तो वो जैसे कि उसमें तीन तरीके की वो सेट है। वो सेट है 1 2 3 का। तो उसको हम सेट को जैसे हम कह रहे हैं कि 1 2 3, जैसे 1 2 3 है, ये उसके एलिमेंट है, तो इनसे ये रिलेशन हमने बनाया है। कोई भी एक सेट है ए, उसका कोई भी रिलेशन है आर, तो उसको ये रिप्रेजेंट किया। उस रिलेशन के अंदर ये सारे के सारे मतलब रिलेशन है जो वो है 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर 2 3, फिर 3 2 और 3 1 और 1 3। अब हम इस रिलेशन की बात करते हैं कि क्या ये रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, इसको देखना है। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसको प्रूव करो, और अगर नहीं है तो आपको बताना कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है क्या।
इस रिलेशन के रिफ्लेक्सिव की, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या, इस रिलेशन का रिफ्लेक्सिव का कैसे पता करेंगे हम, ये हमें देखना है। तो आप लोग मेरे को, जो आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, तो ये रिलेशन है क्या, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं जिसका नाम लूंगा वही मेरे को बताएं, अभी अगर नहीं पता हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। अर्पित, अर्पित ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या। सर रिफ्लेक्सिव में एक्स आर एक्स होता है सर, अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ ठीक है, नहीं ये रिलेशन जो है, हमने जो एग्जांपल लिया है, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, नहीं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी से हम बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। हाँ सर, रिफ्लेक्ट। हाँ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या क्या होना चाहिए। सर ये मतलब दोनों सेम होनी चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3। ठीक है, जबकि इसके अंदर हमने देखा कि तीन ही एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 3, तो इस कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसके अंदर, जैसे हम बात कर रहे हैं एक्स आर एक्स होना चाहिए, तो अगर इसके अंदर तीन एलिमेंट है और एवरी एलिमेंट, तो एक तो 1 है, एक 2, एक 3 है, तो इसके अंदर अगर 1 1 है, तो एक तो 1 1 अगर इसके अंदर अवेलेबल है, और एक अगर 2 2 अवेलेबल है, और एक 3 3 अवेलेबल है, तो ये शायद मेरे हिसाब से तीनों चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, इसलिए रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अभी वेरी गुड, है ना। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3, जैसे 1 1 ये रहा, फिर 2 2 ये रहा, और 3 3 ये रहा, तो ये रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है ये, इसका पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए और दो प्रॉपर्टीज इनका होना जरूरी है, कि रिफ्लेक्सिव के साथ साथ में कि ये रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, तभी जाके ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। ये चीज आपको दिख तो रही है ना भाई, अनीशा पांडे दिख रहा है क्या, मैं जो लिख रहा हूँ यार, नहीं दिख रहा है, बड़ा करूँ इसको। सर दिख रहा है। ठीक है ठीक है, ठीक। देखो अब हम बात करते हैं कि जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक है या नहीं है ना। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक के हमने एग्जांपल देखे हैं, कि कोई भी रिलेशन रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या, तो सिमेट्रिक रिलेशन, सबसे पहली बात सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल हमने देखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन है वो सिमेट्रिक कब होगा, वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा जब इसके अंदर एक्स आर वाई है, मतलब ए बी अगर वहां से बिलोंग कर रहा है, तो उसके अंदर बी ए भी होना चाहिए। सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी, एक उसके अंदर पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझाई थी मैंने आपको, है ना। देखो मैं आपको बताया था, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था। कोई भी रिलेशन है ये सिमेट्रिक कब होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जब कोई भी रिलेशन है वो सिमेट्रिक तब होता है जब बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, whenever a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और ए बी जो है, ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई भी एक सेट है, उसमें से ए बी कोमा ए है, तो ए कोमा बी भी होना चाहिए उसके अंदर, इस तरीके से, है ना। ये अपन ने देखा था। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या, इसके अंदर अगर सिमेट्रिक है तो कैसे है ये सिमेट्रिक, ये हमें पता करना है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, ये हमें बताना है कि सिमेट्रिक है क्या। अगर इसमें ए कोमा बी है, तो उसमें बी कोमा ए भी होना चाहिए उसके अंदर, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। हाँ भाई, हिमांशु, हिमांशु कुमार। यस सर। हिमांशु, क्या ये रिलेशन जो हमने एग्जांपल लिया है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। यस सर है। सिमेट्रिक है, तो आप इसको सिमेट्रिक किस तरीके से है ये बताइए, ठीक है सर आप। इसमें 1 2 इसमें 2 1 भी है, 2 3 है, तो 3 2 है, एक्स आर एक्स के लिए वाई आर एक्स भी है। ठीक है ठीक है, अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए इसमें अवेलेबल है, इसलिए रिलेशन आप सिमेट्रिक कह रहे हैं। जैसे हम चेक करके देख लेते हैं, जैसे 1 कोमा 1 है तो 1 कोमा 1 भी है, 2 कोमा 2 है तो 2 कोमा 2, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर ये 1 कोमा 2 है, तो इसमें अगर 1 कोमा 2 है तो 2 कोमा 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अगर 2 कोमा 3 है तो 3 कोमा 2 होना चाहिए, ये होना चाहिए।
और अगर 3,1 है तो 1,3, तो ये होना चाहिए। तो ये रिलेशन है, ये बिल्कुल ही सिमेट्रिक है, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, तो इसका मतलब ये रिलेशन है। इसको आप कह सकते हैं कि हाँ, द रिलेशन आर विल बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कोई भी एक सेट ए हमने लिया, उसका वो रिलेशन है आर, क्या वो रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो उसके लिए हम ये प्रूव कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव की हम बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव का जो है वो हमने देखा कि अगर ए कोमा बी अगर है, ए कोमा बी अगर है और बी कोमा सी अगर है, तो ए कोमा सी उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। ये इसका मेन प्रॉपर्टी इसकी होती है कोई भी रिलेशन की। ठीक है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये हमें पता करना। ए कोमा बी है और बी कोमा सी है, तो ए कोमा सी होना चाहिए, है ना। ठीक है, हाँ भाई, वगीसा वगीसा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या? यस सर। ट्रांजिटिव है इसके अंदर सर। मतलब आपने सबको चेक कर लिया? यस सर। ठीक है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी जो है वो मैंने बताई, वो सारी फुलफिल हो रही है, आपका कहने का मतलब ये है। यस सर। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर हम चेक करके देखते हैं एक एक को, कि यहाँ पर जैसे कि ये है, यहाँ पर आते हैं सबसे पहले 1,2 है और 2,1 है। मतलब ये 1,2 है और 2,1 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक और प्रेजेंट होना चाहिए। क्या एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए? इसका मतलब 1,1 होना चाहिए। अगर एक्स आर वाई है और वाई आर जेड है, तो एक्स आर जेड होना चाहिए। तो 1,2 और 2,1, तो 1,1 होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर यहाँ पे आते हैं, अगर 2,3 है और 3,2 है, तो 2,3 और 3,2 है, तो 2,2 होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट है ये रहा। और सेम इसी तरीके से 3,1 है और 1,3 है, तो 3,3 होना चाहिए, ये रहा 3,3। ठीक है, तो इसके अंदर जो 1,1 है वो प्रेजेंट होना चाहिए, 1,1। ठीक है, और 2,2 इसके अंदर जो ट्रांजिटिव के रूल्स के अकॉर्डिंग, और 3,3। ठीक है, 3,3, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव होगा। और हाँ, ये तीनों चीजें प्रेजेंट है। बाकी इनसे तो कुछ जैसे कि ए कोमा बी और बी कोमा सी जो है, उनसे इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। जैसे कि देखिए 1,1 है, 1,1 है और ये 1,3 है, 1,1 है और ये 1,3 है, तो 1,3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी है। तो ये रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो हम इस रिलेशन को ये कह सकते हैं कि द रिलेशन आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। एक कोई भी रिलेशन है, ये आर, ये कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन हम इसको कह सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हम ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये एग्जांपल, कि भाई कोई भी एक रिलेशन आपको दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि क्या रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस है। ये आपको इस तरीके से बिल्कुल हर एक एलिमेंट के साथ ये तीनों प्रॉपर्टी चेक करके बतानी होगी। आप लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख दें कि हाँ बस ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ठीक है, ट्रांजिटिव भी है। तो आपको इस तरीके से पूरा प्रॉपर करके बताना होगा भाई, ऐसा नहीं है कि आप लोग सीधा लिख दें इसके अंदर, है ना। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, कोई भी रिलेशन है उसको जो इक्विवेलेंस रिलेशन बताने के लिए। अब जैसे कि आपको मैं एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, ताकि आप लोग इसको करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहेगा कि भाई ये कोई भी रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है,
ये देखिए, ये एक रिलेशन अपन ने लिया है, ये रिलेशन है। हालांकि हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल से एकदम सारी चीजें क्लियर थी कि रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो सॉरी, रिफ्लेक्सिव का इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि हमने जो एग्जांपल लिया उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो उसी अकॉर्डिंग डाली थी। जैसे कि ये वाला जो रिलेशन है, इसको अगर पूछा जाए कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम इसको देख के बताएंगे। तो इसको अपन शुरू में प्राइमरी रूप से ही देख के बता सकते हैं कि रिलेशन है, मतलब इक्विवेलेंस है या नहीं है। मयंक सोमानी, मयंक मयंक मयंक, क्या रिलेशन जो है, ये वाला रिलेशन, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं इसको? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? मयंक सोमानी, मयंक आवाज आ रही है मेरी? मयंक आवाज आ रही है मेरी? इसमें, हाँ, क्या बात है, आपका स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है क्या मयंक? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं काम कर रहा है, ठीक है। हाँ भाई, प्रिया जांगिड़, तुम बताओ प्रिया, ये रिलेशन है, इसमें क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? रिलेशन जो मैंने अभी लास्ट में ये एग्जांपल लिखा है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? क्या कह रही हो प्रिया? प्रिया जांगिड़, यस सर। प्रिया, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? नो सर। नहीं, ये कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इसमें? इसमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है इसके अंदर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी है जो कि हमने कहा कि इसमें 1 1 2 2 3 3 ये होना चाहिए था, अगर 1 2 3 है तो, ठीक है। और ट्रांजिटिव वाला जो है वो भी इसमें नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इसको प्राइमरी रूप से आप देख के, कोई भी रिलेशन है उसको प्राइमरी रूप से देख के ही आप बता सकते हैं कि वो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं, क्योंकि हमको जो पर्टिकुलर जो मतलब जो भी सेट दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स तो उसमें अवेलेबल होने ही चाहिए। तो उसको कोई भी रिलेशन है उसको डायरेक्टली हम देख के भी बता सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ना? ठीक है भाई। अक्षिता माहेश्वरी, अक्षिता माहेश्वरी, ये रिलेशन, जो ये रिलेशन दिख रहा है, ये आप इसको देख के बता सकते हैं ना कोई भी रिलेशन को प्राइमरी रूप से कि भाई ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है ना? ठीक। तो आप लोग जो कोई भी जैसे एग्जांपल वगैरह जो हो उसको आप देख के बताएंगे कि भाई रिलेशन है या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो तीनों प्रॉपर्टी चेक करेंगे। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस सिंपल उसको, कई बार तो ऐसा भी माइनर मिस्टेक कर देते हैं कि उसको प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करते हैं, उसको देख के कोई भी एक एलिमेंट अगर उसमें प्रेजेंट नहीं हो, मतलब अगर इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट अपने को लगता है कि भाई सारे हैं, तो हर चीज को चेक करना है। जैसे इसमें अभी 3,3 प्रेजेंट नहीं होता, तो हमको पूरे को चेक करना है। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली थोड़ा उसको बस कॉमन रूप से देख के ही करें, हर को चेक करके बताना है कि हाँ इसमें 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, इस तरीके से, है ना? कई बार इस तरीके का रिलेशन दिया हुआ रहता है, उसके लास्ट के अंदर आपको पता चलता है कि उस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं था, क्योंकि इसके अंदर वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो और हमको बाहर से ऐसे लगता है कि हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और उसके किस तरीके से उसको प्रूव किया जाता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, वो आपको ये देखना। अभी इसको आप एक ये जो रिलेशन आपको है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने बताया है, इस रिलेशन को आप उसके अंदर पर्टिकुलर यू कैन आल्सो ड्रॉ थ्रू द ग्राफ, आप इसको ग्राफ के थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं इस रिलेशन को। कि तो इसके अंदर अपन तीन कोई भी वर्टेक्स लेंगे और फिर उसको ड्रॉ करेंगे, है ना?
तो किस तरीके से अगर इसको ग्राफ जो हमने अभी पढ़ा था कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट थ्रू द डायग्राफ, तो कोई भी ग्राफ के थ्रू एक रिलेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हेतुल भाटिया, हेतुल, हाँ भाई हेतुल, इसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्विवेलेंस रिलेशन को। कर सकते हैं नहीं कर सकते? सर पता नहीं। ये पता, चलो कोई बात नहीं। तो हम तो चालू ही आज हमने उसी टाइम से किया था कि कोई भी रिलेशन है उसको ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हाँ भाई अनुज शर्मा, अनुज, ये रिलेशन है इसको ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर ग्राफ का तो पता नहीं। ग्राफ के थ्रू नहीं पता है, हाँ, ठीक है। हाँ भाई कोमल, इसको ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते कोमल। जैसे इसको वन, ये वन है, कोई भी एक वर्टेक्स वन लिया, फिर एक यहाँ पे जैसे कि टू, आपने टू लिया। हाँ भाई कोमल, कोमल मैं पूछ रहा हूँ क्या इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को। और ये थ्री, जैसे हमने अभी देखा था इसको, हाँ हाँ बताइए कोमल। यस कोमल पारिक, कर सकते हैं ना हमने, यस कोई भी एक रिलेशन है उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो जैसे कि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इस रिलेशन को आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करिए रिलेशन को, तो इसको जैसे कि आपने ये तीन वर्टेक्स लिया, वन टू थ्री, ये लिया, फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको बताइए। अभी जो मैंने बताया था सेल्फ लूप होना चाहिए और ये लूप डायरेक्टली इनके थ्रू होना चाहिए। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से एरो होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया था जब ये चालू किया था तब। ज्वाइन द क्लास लेट तो सर ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जैसे वन का लूप, ये इसमें डायरेक्टली सब कुछ लिखा हुआ तो है, ये देखिए आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें कौन कौन से एरो होने चाहिए, मैं सिर्फ यही तो बात कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है भाई। कौन कौन से एरो होने चाहिए इसकी बात अपन कर रहे हैं। देखो इसके अंदर ये वन वन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना वन वन सबसे पहले, तो ये सेल्फ लूप होना चाहिए, ये इस तरीके से एरो लगा देंगे। इसमें टू टू लिखा हुआ है, तो इसका सेल्फ लूप होना चाहिए, तो इसको इस तरीके से जैसे कि आप सेल्फ लूप, इसका ये सेल्फ लूप हो गया, ये लूप, ये सेल्फ लूप। और इसी तरीके से इसमें थ्री थ्री लिखा हुआ है, तो इसका सेल्फ लूप लगा दो इस तरीके से, तो ये लो, ये हो गया वन वन टू टू थ्री थ्री हो गया इसके अंदर। फिर इसमें लिखा हो वन टू, तो वन से टू पे एरो, तो वन से टू पे करो, तो ये वन से टू पे ये इस तरीके से एरो लगा दो। फिर टू से वन पे, तो टू से वन पे कैसे करेंगे, तो सेम वही, येलो येलो। फिर ये टू थ्री और थ्री टू, तो ये टू थ्री हो गया येलो, और ये थ्री टू, तो थ्री टू का मतलब थ्री से टू पे, तो येलो येलो। और ये वन से थ्री और थ्री से वन, ये वन से थ्री और ये थ्री से वन, येलो। हो गया सारा कवर। तो ये इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कोई ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये बस ये जो है ये बना है, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, आई होप दिख तो रहा ही होगा। यस सर दिख रहा है। अब देखिए, तो ये बनाना बहुत इजी है, तो बहुत ज्यादा इजी है। मैंने आपको पहले जब आपने चालू किया था तभी बताया था, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सिंपली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। ठीक है भाई अनुज, अनुज ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ना, बस एरो लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे और जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना जो है वो अटेंडेंस वगैरह है वो मार्क कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, है ना।
और अभी बेसिकली क्या है कि जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर के मिड टर्म वगैरह एग्जाम करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा उनकी क्लासेस थोड़ी ज़्यादा हो रही है ना, आगे आप लोगों के भी बिल्कुल टच में रहेंगे, है ना। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेवेंट जो भी टॉपिक है उसको आप इसको कवर करिए, किस तरीके से क्या सब कुछ है। ठीक है, अटेंडेंस लगा के यू कैन लीव नाउ, जिसका अटेंडेंस हो गया है तो सर मेरी अटेंडेंस लगी नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट रुको। कौन, अनुज? यस सर। ठीक है, मैं लगा दूंगा, ठीक है।